इस वीडियो लेसन में टेंस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस की और पास्ट टेंस के वेरियस काइंड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके क्या यूजेस होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट डिनोट करता है पास्ट एक्शन को, यानी बीते हुए वक्त में जो सारे काम हो चुके हैं उन्हें डिनोट करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इसके 4 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ऐसे इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हुए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में पास्ट टेंस को अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो जो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं वो इन्हीं 4 बेसिक रूल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। द फर्स्ट रूल सेज एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट में सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हमें ऐसे काम के बारे में बताते हैं जो कि पास्ट में यानी बीते हुए वक्त में कभी कंप्लीट हो गया। एन एक्शन कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो गया, ऐसे एक्शन को डिनोट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस से। जैसे ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल दैट मीन्स पास्ट। लास्ट ईयर ही लेफ्ट द स्कूल, पिछले साल उसने स्कूल को छोड़ दिया। ये कैसा एक्शन है? ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका। शी फेल्ड लास्ट ईयर, पिछले साल वो फेल हो गई थी। पिछले साल वह फेल हो गई थी। तो ये भी ऐसे एक्शन को डिनोट कर रहा है जो बीते वक्त में कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग सेकेंड रूल की बात करेंगे, पास्ट हैबिट। बीते हुए वक्त में अगर किसी की कोई पुरानी आदत थी, हैबिट्स मीन्स आदत, तो किसी पास्ट हैबिट्स यानी बीते वक्त में जो हैबिट थी उसको डिनोट करते हैं सिंपल पास्ट के सेंटेंस से। जैसे ही ऑलवेज केम टू क्लास लेट, वह क्लास हमेशा लेट से आता था। उसकी आदत थी, हैबिट थी क्लास में हमेशा लेट से आने की। सिचुएशन रिलेटिंग टू पास्ट, थर्ड रूल। कोई भी ऐसा सिचुएशन जो पास्ट से रिलेट करता हो, जैसे बीते समय की कोई कहानी हम बता रहे हैं और उस सिचुएशन में यानी जिस समय की हम कहानी बता रहे हैं उस समय क्या सिचुएशन था, बीते हुए वक्त की कहानी बता रहे हैं तो पास्ट की कहानी बता रहे हैं, और वहाँ जो पर्टिकुलर सिचुएशन था बीते पास्ट में जो सिचुएशन था उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट वॉज वेरी डार्क, उस समय गहरा अंधेरा था। इट वॉज 2020, और वो 2020 का ईयर था। अब लास्ट रूल है अनरियल पास्ट से रिलेटेड। कोई ऐसा सिचुएशन जबकि हम पास्ट की तो बात कर रहे हैं लेकिन वो अनरियल पास्ट है, यानी बीते वक्त में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे इफ ओनली आई हैड इनफ मनी, इफ ओनली जहां आ गया तो समझ जाओ ये अनरियल पास्ट की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता, आई हैड इनफ मनी यानी मेरे पास बहुत सारे रुपए होते, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत होती। काश बीता वक्त ऐसा होता जब मेरे पास बहुत सारी दौलत थी। यानी ये इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। तो जो इमेजिनेशन है, हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में नहीं था लेकिन इमेजिन तो किया जा सकता है। तो ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन को, पास्ट के किसी इमेजिनरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग पास्ट टेंस के बाकी के 3 अदर फॉर्म के बारे में, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हेडिंग में नहीं लिखा मैंने, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिटेल है।
पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग कब करेंगे? कोई ऐसा एक्शन है which was continued or which was continuing in any past situation. हम पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट के किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं और उस समय कोई एक्शन कंटिन्यूड था, उस समय कुछ हो रहा था। हम पास्ट में जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कुछ हो रहा था, उस हो रहा था को डिनोट करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे हम 2 साल पहले के किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं और उस फंक्शन में क्या था? ही वॉज डांसिंग। उस समय कोई खास लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही वॉज डांसिंग, वह डांस कर रहा था। जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी स्टोरी सुना रहे हैं 2 साल पहले वाली, वो लड़का जिस समय मैंने देखा था उस समय क्या कर रहा था? ही वॉज डांसिंग, वो उस समय डांस कर रहा था। अब हम लोग आते हैं पास्ट टेंस के थर्ड काइंड पे। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का क्या यूज है? पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब ही ये होता है ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो चुका था। तो जब पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का मतलब है एन एक्शन कंप्लीटेड एट द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन बिगन। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इमेजिन करो, बीते वक्त का कोई खास टाइम को एक क्राइटेरिया बना लो। ये जो टाइम है यहां से यहां पे आकर के बिल्कुल ठीक इसी वक्त पे कोई एक काम खत्म हुआ और उसी टाइम पे दूसरा काम शुरू हुआ। वन एक्शन कंप्लीटेड एंड अनदर एक्शन बिगैन। पहला एक्शन का कंप्लीट होने का टाइम और दूसरे एक्शन के शुरू होने का टाइम सेम था, ऐसा सिचुएशन। और वो पॉइंट ऑफ टाइम कहां का था? पास्ट का, बीते वक्त का। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन ही अराइव्ड। एक एक्शन, इस पूरे सेंटेंस में एक एक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा दूसरा एक्शन शुरू होगा, यानी शुरू हुआ, पास्ट की बात है। ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, एक्शन नंबर 1, और ये एक्शन नंबर 2। और इन दोनों एक्शन का ज्वाइनिंग टाइम एक मिडिल टाइम कोई सा भी। पहला एक्शन यहां आके समाप्त हुआ और दूसरा एक्शन यहां से शुरू हुआ। बारिश हो रही थी और जैसे ही बारिश होना रुका वैसे ही वह आया। पास्ट की बात है, 2 दिन पहले की घटना है। तो 2 दिन पहले की घटना है तो एक घटना समाप्त हुआ, एक एक्शन कंप्लीट हुआ, रेनिंग वाला वर्क कंप्लीट हुआ, रेनिंग वाला एक्शन कंप्लीट हुआ। रेनिंग स्टॉप्ड एंड ही अराइव्ड। तो ऐसे सिचुएशन को जो पहले समाप्त हुआ, जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया, उसको डिनोट करने के लिए हैड का यूज करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का यूज करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और जो दूसरा पार्ट है वो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट डिनोट करता है बाद वाले एक्शन को, सेम पॉइंट ऑफ टाइम। पहला एक्शन जो खत्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा एक्शन जो पास्ट में उसी समय शुरू हुआ था वो सिंपल पास्ट में होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसी ऐसे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की, उस वक्त कोई काम कंटिन्यूड था, पास्ट का। मान लीजिए हम 1 वीक पहले की बात कर रहे हैं या 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले के जिस सर्टेन टाइम की बात कर रहे हैं, जिस खास वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त कोई एक्शन था जो कंटिन्यूड था, उसमें वो एक्शन चल ही रहा था। एक सेंटेंस है, ही हैड बीन waiting at the bus stop
फॉर मोर देन 1 hour। हम पास्ट के जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं उस समय यह व्यक्ति बस स्टॉप पे 1 घंटे से ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहा था। अभी इंतजार नहीं कर रहा है। हम 1 वीक पहले की, 2 वीक पहले की, 2 साल पहले की, पास्ट के जिस किसी भी वक्त की बात कर रहे हैं, पास्ट के जिस किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या हो रहा था? उस टाइम पे ये आदमी ही हैड बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था और इंतजार करते हुए उसे लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था। तो ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अगले वीडियो लेसन में मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ परफेक्ट के सेंटेंसेस नहीं, सॉरी, मैं डिस्कस करूंगा फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंसेस, फ्यूचर टेंस के वेरियस काइंड्स और वेरियस काइंड से रिलेटेड सेंटेंसेस को।